हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शेबिशेव इनक्वालिटी एंड लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 5 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, A random variable x has a density function e की पावर माइनस x greater than 0. Show that Chebyshev inequality gives p of x minus 1 greater than 2 less than 1 by 4 and then actual probability is e की पावर माइनस 3। ये हमने प्रूव करना है कि इसकी जो अपर बाउंड की लिमिट है 1 by 4 है और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है e की पावर माइनस 3। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन एंड वेरिएंस। तो मीन कैसे निकालेंगे, 0 to इन्फिनिटी x e की पावर माइनस एक्स dx। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 x का डेरिवेटिव 1 और इसका फिर से इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 और लिमिट्स क्या है 0 to इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 0 माइनस 0 आ गया। माइनस यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस इसका स्क्वायर 1 आ जाएगा। e की पावर 0 इज 1, तो वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 1 वैल्यू आ गई। e की पावर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड करनी है, क्योंकि वेरिएंस के लिए इसका वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे होता है e की पावर e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन में e की पावर माइनस एक्स गिवन है। देन फिर से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, देन फिर से इसकी इंटीग्रेशन तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था फिर से क्या होगा प्लस। ये हमने एक लाइन में ही इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया। फिर से हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 और इसकी फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी पावर 3, क्योंकि e की पावर x की इंटीग्रेशन सेम रहती है। आगे क्या आ गया माइनस, तो नीचे माइनस इंक्रीज होता जाएगा तो पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। और लिमिट्स क्या गिवन है 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, माइनस 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया 0, x को 0 पुट करिए फिर से 0 प्लस 2 e की पावर 0 इज 1, नीचे माइनस 1 की पावर 3 है। इसका मतलब ऑड पावर है तो यहाँ पे आ गया माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस तो वैल्यू आ गई 2। वेरिएंस में वैल्यू पुट कर दी, 2 माइनस 1 इज 1, तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आ रही है तो सिग्मा की वैल्यू भी 1 आ गई। अब हमें अपर बाउंड की लिमिट निकालनी है, तो अपर बाउंड का फॉर्मूला लगा दिया, पी ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन के सिग्मा लेस देन 1 अपॉन के स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा की वैल्यू 1 आ रही है, पुट कर दी। अब हमने k को 2 पुट कर दिया। 2 क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे हमें 1/4 लेकर आना है जो हमने प्रूव करना है, इसीलिए हमने k को 2 पुट कर दिया। 1 माइनस एक्स माइनस 1 एज इट इज k सिग्मा, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, तो और लेस देन 1 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी में हम ये टर्म को कंसीडर कर लेते हैं, p ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। देन इसको ओपन कैसे करेंगे, ये देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 लेस देन मोड ऑफ x माइनस 1। देन इसको ओपन करेंगे, देन दोनों साइड 1 को ऐड कर दिया, हमारा आ गया माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 3। इसको निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हम अपर बाउंड का लिमिट निकाल रहे हैं, तो हमारा आ गया x, बट यहां तो लेस देन आ गया। p ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, हमारे पास क्या है, ऐसे नहीं आएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 2।
अगर मोड को हटाते हैं तो हमारा हमेशा आगे आता है प्लस माइनस, बट नेगेटिव वैल्यू हम निग्लेक्ट कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पे आ गया x ग्रेटर देन 2 प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 3। तो हमारी लिमिट आ गई 3 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, 3 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस ई की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो ई की पावर माइनस 3 हमारा प्रूव हो गया। फर्स्ट हमने प्रूव करना था कि अपर बाउंड 1/4 के इक्वल आ रही है, और जो हमारी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ई की पावर माइनस 3, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन 7, लेट xn assumes the value n minus n with the equal probability. Show that weak law of large number cannot be applicable या applied to independent random variables x1, x2, xn। तो इसको हमने प्रूव करना है कि हमारी जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो हमें गिवन क्या है, n माइनस n, n की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और माइनस n की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या आ जाएगा, n मल्टीप्लाई 1/2 n माइनस n मल्टीप्लाई 1/2, दोनों को सॉल्व किया 0 आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आता है, e ऑफ एक्स एन स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, n स्क्वायर अंदर वाली टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 माइनस n स्क्वायर 1/2 माइनस मीन की वैल्यू 0, तो यहाँ पे पुट कर दी। तो इसको सॉल्व किया, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम कितना आ गया 2, n स्क्वायर इज 2n स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल, वेरिएंस हमारा आ गया n स्क्वायर। अब हमारा bn किसके इक्वल होता है, जो हमने वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में किया है, v ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn, देन इसको सेपरेट कर दिया, तो v ऑफ xn की वैल्यू है हमारे पास n स्क्वायर, तो v ऑफ x1 की वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और n टाइम्स किया तो n स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। यहाँ से हमने bn अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, दो ऊपर से हमने n स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो 1 प्लस 1/n, और ये वाली टर्म एज इट इज, तो इसके साथ ये कैंसिल, n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाया तो क्या आ जाएगा 1/6, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। सॉरी, यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे bn अपॉन n स्क्वायर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये क्यों आया, क्योंकि ऊपर हमारा क्या गिवन है, n गिवन है। अगर यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, हैंस वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर हमारा जो एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इन्फिनिटी के। ये हमारी थ्योरम नंबर 6 थी। अगर तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती तो हमारी जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है वो एग्जिस्ट कर जाती, बट हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn अपॉन n स्क्वायर, और जो हमारा bn था वो किसके इक्वल है, v ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn के, लेस देन इन्फिनिटी। तो हमने पहले इसकी वैल्यू निकाली, फिर उसको n स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया, फिर हमने लिमिट अप्रोच करके देखा हमारे पास इन्फिनिटी वैल्यू हो रही है, तो हैंस यही हमने प्रूव करना था। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स x1, x2, xn अप टू सो ऑन, सॉरी x1, x2 अप टू सो ऑन xn। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने हाफ सॉल्व किया है, वही मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पे भी हमने वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर निकालना है। हमें गिवन क्या है, जैसे n माइनस n की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल थी, 1/2 के। यहाँ पे हमें गिवन है 1/√n की प्रोबेबिलिटी 2/3 के है, और माइनस 1/√n की प्रोबेबिलिटी 1/3 के है। सबसे पहले मीन एंड वेरिएंस निकालते हैं। सो मैंने यहाँ पे मीन निकाला 1/√n मल्टीप्लाई 2/3
प्लस माइनस 1/√n मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि हम ऐसे ही निकालते हैं। देन इसको मैंने सॉल्व किया, एलसीएम हमारा आ गया 3√n। ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 2 आना था, 2 - 1, 2 - 1 इज 1/3√n। ऐसे मैंने e ऑफ xn स्क्वायर निकाल देना है, इसका स्क्वायर 2/3 प्लस माइनस 1/√n का स्क्वायर 1/3। देन हमारा अंदर आ गया 2/3 प्लस 1/3, तो 2 + 1 इज 3, 3/3 इज 1, और 1/n रूट के साथ स्क्वायर कैंसल, तो 1/n आ गया। तो हमारा जो e ऑफ xn स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ गई 1/n, तो यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे आएगा 1/3। सो यहाँ पे आ गया एलसीएम 9n, 9 ऊपर, यहाँ पे आ गया 1, सो वेरियंस आ गया 8/9n। देन फिर से bn निकालना है, v ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, तो इसको सेपरेट कर दिया। सो यहाँ पे आ गया 8/9, 8/9 मल्टीप्लाई 2, 8/9 मल्टीप्लाई 3। सो 8/9 को कॉमन निकाल दिया, अंदर आ गया 1, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n। उसके बाद मुझे इसकी जो एक्सपेंशन है वो नहीं आती, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अगर आप किसी स्टूडेंट का ये सॉल्व हो गया तो प्लीज मुझे कमेंट करके इसकी एक्सपेंशन बता देना, देन मैं इसको सॉल्व कर दूंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एन स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना है, फिर इन्फिनिटी पे अप्रोच कर देना है। फिर आपने चेक करना है, अगर तो वैल्यू 0 आ रही है तो वी को लॉ ऑफ लार्ज नंबर हमारी एग्जिस्ट करेगी, अगर इन्फिनिटी आएगी तो डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, लेट एक्स एन बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू। मीन हमें क्या गिवन है, म्यू, फाइनाइट वेरिएंस। इफ Sn इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn, प्रूव दैट लॉ ऑफ लार्ज नंबर। दैट मीन्स हमने फिर से प्रूव करना है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर डज नॉट होल्ड फॉर दिस सीक्वेंस Sn, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। द वेरिएबल्स नाउ आर, वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, S1, S2 अप टू सो ऑन Sn। तो सबसे पहले Bn निकालते हैं। Bn इज इक्वल टू V ऑफ x1, x2, xn होता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2 प्लस Sn। देन S1 में हमारी टर्म ओनली 1 आएगी तो x1 आ गया, S2 मतलब 2 टर्म्स, x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन। x3 में कितनी आएंगी, 3 टर्म्स, Sn में n टर्म्स। देन उसके बाद हमने क्या किया, x1, x1, x1 सभी में आ रहा है तो कितनी टाइम्स आ गया, n x1 टाइम्स। x2 इसमें नहीं आ रहा तो n-1 टाइम्स आ रहा है। x3 इन दोनों में नहीं आ रहा तो n-2 टाइम्स आ गया। ऐसे ही हमारा जो xn है वो आगे वाले टर्म्स में नहीं आया तो कितनी टाइम्स हो गया, 1 टाइम्स। जैसे हमारी सीक्वेंस होती है n, n-1, n-2 अप टू सो ऑन 2 × 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 n। देन इसको सॉल्व कर देते हैं। हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है v ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर a स्क्वायर v ऑफ x। तो कांस्टेंट हमारा है n, n स्क्वायर v ऑफ x1, n-1 स्क्वायर v ऑफ x2, 2 स्क्वायर v ऑफ x n-1। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर v ऑफ xn एज इट इज। अब हमने लेट कर लिया कि v ऑफ xi किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि हमने फाइनाइट लेना है। तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने 1 स्क्वायर, ये आगे से लिख लिया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n-1 स्क्वायर n स्क्वायर, क्योंकि हमारे टर्म्स प्लस में गिवन है तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। और v ऑफ x1, x2 की वैल्यू सेम आएगी सिग्मा स्क्वायर, तो इसको कॉमन निकाल दिया। ये हमारी स्क्वायर की एक्सपेंशन बन गई, तो क्या होता है n, n+1, 2n+1 अपॉन 6। n स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक n इसके साथ कैंसिल, n, n+1,
n+1 2n+1 अपॉन 6n, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ से n कॉमन निकाल कर। फिर ये वाला n रह जाएगा, तो n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, 2 इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी। तो फिर से हमारी जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है वो डज नॉट होल्ड होगी फॉर ए सीक्वेंस ऑफ Sn। इसका मतलब हमारी जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है ना ही हमारे Xn सीक्वेंस पे अप्लाई होती है ना ही Sn सीक्वेंस पे। सो इसी के साथ क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको आप स्किप कर दो। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नाउ इसके जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सभी 7 के 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पीयू में आए हुए हैं। जैसे स्टेट शेबी इक्वालिटी जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट थ्योरम थी, और स्टेट एंड प्रूव शेबी इक्वालिटी ये सेकंड थ्योरम है। स्टेट एंड प्रूव वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये हमारी थ्योरम नंबर 8 है। डेफिनेशन भी हमने की थी सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, जो हमारी ये है, ये आपको 2 या 3 मार्क्स में आ सकती है। नेक्स्ट आपने लिखना है राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ 2 सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स। जो 2 हमारी थ्योरम्स थी, फर्स्ट थी डी मोवियस लैप्लेस सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेकंड थी लिंडलेबर्ग लीवे थ्योरम। इन दोनों की आपने स्टेटमेंट लिख देनी है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपने ओनली दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट लिखनी है। क्वेश्चन 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 11, 12, 13 में आया है। यहाँ पे आपने डी मोवियस थ्योरम स्टेट एंड प्रूव करनी है, ऐसे लिंडलेबर्ग लीवे सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट एंड प्रूव करनी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर शेबी इक्वालिटी एंड लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सभी क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।